इंडिटरमिनेसी का ये सेकंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है जिसमें कि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी समझाया गया है और इंडिटरमिनेसी में इंडिटरमिनेट और डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर वीडियो आएगी, सबसे पहले आप उसको देखें, तभी आपको इसमें काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी समझ में आएगा। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी तो हम बीम और फ्रेम दोनों के लिए ही निकालते थे, जबकि जो हमारी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी है ये हम केवल फ्रेम के लिए ही निकालते हैं, क्योंकि यहां हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की, और डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम बात करते हैं जॉइंट्स की। जबकि बीम में एक बीम जब स्टार्ट होती है तो तुरंत उसको आगे एक अगला सपोर्ट मिल जाता है, तो हम ये निकालते हैं फ्रेम्स के लिए। फ्रेम्स के लिए देखिए मेन सीधा सा फॉर्मूला क्या है, बाकी तो इसके फॉर्मूले आप आगे देखेंगे तो लेंथी होते जाएंगे, लेकिन मेन जो सीधा फॉर्मूला है वो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, जिसका अगल एक और नाम है अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमें इसमें कोई मेंबर में कितनी फ्रीडम है उसको निकालना होता है। तो मेन जो फॉर्मूला, इसका बेसिक फॉर्मूला है फंडामेंटल, वो है टोटल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम। टोटल जितनी भी डिग्री है फ्रीडम की, यानी कोई जॉइंट कितनी भी जगह मूव कर सकता है वो, माइनस टोटल अवेलेबल सपोर्ट रिएक्शन, टोटल सपोर्ट कितने हैं, यानी कोई फ्रेम कितना मूव कर सकता है, उसके जॉइंट्स कहां मूवमेंट कर सकते हैं वो, सेकंड कि उसमें कितनी रिएक्शंस लगाई गई हैं, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। अब इसका जो मेन जो फॉर्मूले आते हैं जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं डीके, यानी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी प्लेन फ्रेम के लिए 3j माइनस आर। अभी आप m को इंक्लूड मत कीजिएगा, m को अभी आप हटा दीजिए, 3j माइनस आर, और डीके ये है 6j माइनस आर। केवल आप 3j माइनस आर और 6j माइनस आर को ही अभी आप नोट कीजिए, 3j माइनस आर और 6j माइनस आर। स्पेस फ्रेम यानी 3D के लिए ये है और प्लेन फ्रेम 2D के लिए ये है। अब यहाँ पर j का मतलब है जॉइंट्स और r का मतलब है सपोर्ट रिएक्शंस, m का मतलब है इनएक्सटेंसिबल मेंबर। ये जब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में बताएंगे m क्यों आता है। अब यहाँ पे मान लेते हैं एक हमारे पास फ्रेम दे रखा है, ये हमारे पास एक फ्रेम है, ये हमें एक फ्रेम दे रखा है। इस फ्रेम में हमारे टोटल जॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल हमारे पास 8 जॉइंट्स हैं। जॉइंट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल हमारे पास 8 हो गए जॉइंट्स। तो जे हमारे पास हो गया, जे बराबर हो गया हमारे पास 8। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है 2D के लिए वो है 3j माइनस आर, 3j माइनस आर। तो हमारा जो डी के यानी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी है वो होगी 3j, जे यानी कि हमारा 8, तो 3 यहां पे हम लिख देते हैं 3j माइनस आर, और नीचे लिख देते हैं 3 × 8 माइनस। अब टोटल रिएक्शंस कितनी है हमारे पास, टोटल रिएक्शंस हमारे पास है 1 2 3 रिएक्शंस यहाँ है, और 1 2 क्योंकि हिंज पर 2 लगती हैं, 2 रिएक्शंस यहाँ है। टोटल हमारे पास रिएक्शन जो है वो 3 + 2 यानी 5 रिएक्शन है। तो 24 - 5 = 19। तो इसकी जो डीके आई यानी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी वो आ चुकी है 19। हमने किया क्या, इसमें हर एक जॉइंट को देखा। अब ये जॉइंट कितने डायरेक्शन में जा सकता है, तो ये 3 तरीके से मूव कर सकता है ये हमारा, क्योंकि ये 2D है, एक इस तरफ जा सकता है, एक इस तरफ जा सकता है, दूसरा एक इसमें मूवमेंट आ सकता है। यानी ये जॉइंट, अगर हम एक मेंबर की बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं इस मेंबर की, तो ये मेंबर इस तरीके से फिक्स्ड है। अब ये एक तो इस तरीके से मूवमेंट कर सकता है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और एक ये इस तरीके से मूवमेंट ला सकता है यानी कि घूम सकता है। तो ये इसके बाद 3 हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम थी। इसमें से हर एक जॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितनी थी, 3 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास जॉइंट थे, सबकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थी, तो टोटल हो गया 24। लेकिन हमने रोक दिया किसी एक को तीनों तरफ जाने के लिए, ये वाला, और यहां रोक दिए 2 तरफ जाने के लिए, तो माइनस में कर दिया 5। टोटल ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक तरीके से ये हमें बताता है फ्रीडम कितनी है किसी भी एक फ्रेम में, ये हमें बताता है ये डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। अब ये हमें एक और फ्रेम दे रखा है, इसमें अब देखते हैं किस तरीके से हम बताएंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं जॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। टोटल हमारे पास जो जॉइंट्स हैं वो है 12 यानी कि 12। तो फॉर्मूला हमारा डीके का 3j माइनस आर, इसमें 3 × 12। अब माइनस हमारे पास रिएक्शंस कितनी आ रही हैं, टोटल रिएक्शन 2 आएंगी यहां, टोटल 2 रिएक्शन आएंगी यहां आएंगी 2 रिएक्शंस, 3 रिएक्शंस आएंगी यहां, 1 रिएक्शन आएगी यहां, और 3 रिएक्शन आएंगी यहां। 3 और 3 6 और 3 9, टोटल रिएक्शंस हमारे पास आई है 9, यानी 36 - 9, और ये आपका आया है 27। यानी टोटल आपका इसके काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी हो चुकी है 27। अब हम बात करते हैं कि यहां पर जो ये m आ रहा है, जो शुरू में मैंने अभी आपसे कहा था कि कुछ देर में आपको आगे पता लगेगा। अब ये m क्या है, अब इस m की बात करते हैं। अब देखिए 2 टाइप के मेंबर होते हैं, एक होता है एक्सटेंसिबल, एक होता है इनएक्सटेंसिबल। आपने वैसे जब भी मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो हमारा एक ये फॉर्मूला आता है डीके = 3j माइनस आर माइनस m। अब इसमें क्या है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो, इंडिटरमिनेसी ना आए, तो हम क्या करते हैं मैकेनिक्स में आपको
इसको मान लेते हैं 0, डी के बराबर 0। तो जब ये 0 हो जाता है यहां और m को ले आते हैं इधर, तो ये हमारा m बराबर 3j माइनस r हो जाता है। तो आपको ये बताया जाता है कि जितने भी आपके जॉइंट्स हैं उसकी 3 से गुणा करिए माइनस r, उतनी रिएक्शंस आपकी होनी चाहिए अगर आपके मेंबर m है तो यहां पर आपको सिर्फ इतना बताया जाता है। ये कहां से क्यों आया, आज हम इसकी गहराई को समझेंगे कि ये m का यहां पर मतलब है क्या। यहां पर आप m ना दिखा करके आप m डैश बनाइए, क्योंकि हम यहां बात कर रहे हैं इनएक्सटेंसिबल मेंबर की। देखिए एक्सटेंसिबल और इनएक्सटेंसिबल दो टाइप के हमारे पास मेंबर होते हैं। अभी जो हमने केस किया जिसमें हमने m को हटा दिया, यानी m नहीं था, वो जो हम अभी कर रहे थे तो उसमें सारे जो मेंबर थे वो एक्सटेंसिबल थे, एक्सटेंसिबल मेंबर। अब जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इन एक्सटेंसिबल मेंबर की। एक्सटेंसिबल यानी कि जो मेंबर आपके खींच सके वो एक्सटेंसिबल मेंबर, जिनको अगर आप खींच लेंगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रबड़ की तरह। और इनएक्सटेंसिबल कौन से होते हैं, जो कि अगर आप खींचेंगे तो उस पर फर्क पड़ेगा, यानी कि वो उसको रोकेगा जाने से। अब हुआ क्या असल में फ्रेम को, अब यहां बहुत ध्यान से समझने वाली है। अब यहां पर अगर हम इस फ्रेम में एक एक जॉइंट पर ध्यान दें तो हमने क्या था, ये जॉइंट 1 2 3 4 हर एक जॉइंट 3 डायरेक्शन में जा सकता था, ऐसे ऐसे और एक मूवमेंट कर सकता था, यानी 3 उसके पास, क्योंकि ये 2D का केस था तो हमने क्या किया 3J कर दिया, 3J कर दिया। अब क्योंकि ये मेंबर है इनएक्सटेंसिबल यानी खींच तो सकते नहीं है। अब आप देखिए हुआ क्या, यहां पर ये जो मेंबर था, ये मेंबर, क्या ये वाला मेंबर, पहले हमने इस जॉइंट को मान रखा था कि ये जॉइंट इस मेंबर में, ये वाला जॉइंट है ये इधर जा सकता है, लेकिन आप बताइए क्या ये जॉइंट इधर जा सकता है? जब ये उस मेंबर से जुड़ा हुआ है, इस मेंबर से जब ये जुड़ा हुआ है तो ये इधर आ कैसे सकता है, क्योंकि ये मेंबर खिंच तो नहीं सकता है और ये जॉइंट अलग हो ही नहीं सकता, जॉइंट तो हमारे रिजिड है ना, तो ये इधर जा ही नहीं सकता। यानी ये जो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ली इस जॉइंट के लिए, 3 नहीं होगी 2 होंगी, यानी एक को हटा दो, दूसरा ऐसे यहां पर ये इधर थोड़ी जा सकता है, ऐसे यहां पर ये मेंबर इधर थोड़ी जा सकता है, क्योंकि ये इधर फिक्स्ड है, ये इससे फिक्स्ड है और ये खींच सकता नहीं है। यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने ले ली है ज्यादा, आपको घटाने की जरूरत है, इसलिए हमने फॉर्मूला बनाया 3J माइनस R, R तो ये तो रिएक्शन थी नीचे की, और माइनस M डैश। यानी हमारा फॉर्मूला जो हो गया, जितने मेंबर हैं, हमने ये देखा कि हर एक मेंबर को अगर हम देख रहे हैं तो जितने भी टोटल मेंबर्स हैं वो हर एक मेंबर हर एक जॉइंट की एक एक रिएक्शन को कम कर दे रहा है। तो हमने क्या किया, सीधा नंबर ऑफ मेंबर्स ही हम हटा देंगे। तो अब इस केस में क्या हुआ, हमारे टोटल जॉइंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स हो गए 8, यानी कि 3 इंटू 8, माइनस रिएक्शंस कितनी है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, यानी 6 रिएक्शंस है, माइनस मेंबर्स कितने मेंबर्स गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्स ही हो गए, 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आपके हो चुके हैं 9, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है आपके 9। तो टोटल आपका ये आया 24 माइनस 9 6 हो गया 15, आपके ये आपके आ गया 9। टोटल आपकी इसमें अब डी के यानी कि काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी आ चुकी है 9, 24 माइनस 15 9। तो यहां इसलिए आता है m, इसको हम बोलते हैं इनएक्सटेंसिबल मेंबर। तो हमें जो मैकेनिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है m, वो वहां पर यही m आता है, क्योंकि वहां पर भी हम मेंबर को मानते हैं रिजिड, जो कि होते हैं इनएक्सटेंसिबल। अब हम यहां बात करते हैं, यहां तक ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अभी इस फॉर्मूले में एक चीज और रह गई, अभी वो है एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी ये जो पूरा फॉर्मूला हमने लिखा है अभी, इसमें एक चीज और माइनस करनी है आपको, DOF, इसको हम बोलेंगे एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये अब ये DOF क्यों माइनस कर रहे हैं हम इसमें, DOF हम माइनस तब के केस में करेंगे जब हमें कहीं ना कहीं बीच में हिंज दिया होगा। हिंज के केस में क्या होता है, जैसे हमने ये पूरा कर लिया, लेकिन अगर मैंने यहां पर हिंज दे दिया, मान लीजिए यहां पर मैंने हिंज दे दिया, अब हिंज में क्या होता है, कुछ एडिशनल हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाती है। कैसे, अब इस हिंज की वजह से इस तरीके से मूवमेंट इसका आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम हिंज को समझते हैं कि हिंज के लगने के बाद होता क्या है। तो ये एक मेंबर था, यहां A, ये B, ये C, अगर मैंने यहां बीच में हिंज लगा दिया, इस हिंज लगने से क्या हुआ, इसका एक, अब ये वाला मेंबर ऊपर नीचे तो जा नहीं सकता क्योंकि हिंज से जुड़ा हुआ है इसके साथ, इधर उधर भी नहीं जा सकता, लेकिन एक इसमें मूवमेंट आ सकता है, मूवमेंट इसमें आ सकता है। यानी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम इस पूरे, ये जो पूरा ऐसे था इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं थी यहां पर कहीं भी, अब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गई है। यानी कि जब भी हम हिंज देंगे तो कुछ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगी। अब कितनी मिलेगी ये डिपेंड करेगा मेंबर कितने जुड़ रहे हैं। यहां देखिए दो मेंबर जुड़े, एक मिल गई डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैं मान लेता हूं कि एक और मेंबर जुड़ रहा है इसमें। अब देखो किसी एक को आपको स्टेबल मानना होगा, अब ये रही डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी घूम सकता है, ये रही डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी घूम सकता है। अगर आप तीनों को ही घुमा देंगे एक साथ तो कोई फायदा ही नहीं है, तो इसलिए पूरा ही स्ट्रक्चर घूम रहा है आपको।
तो वो तो स्टेबल है ना, इंटरनली तो स्टेबल हो गया। तो इसलिए हमें क्या करना है, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम क्या करेंगे कि एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में जहां पे भी हिंज दे रखा होगा उस हिंज में देखेंगे उस हिंज से कितने मेंबर्स हमारे अटैच्ड है। यहां पर जैसे कि 3 मेंबर अटैच्ड है, तो हम जो DOF हमारा रखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो रखेंगे M-1। टोटल मेंबर आपके 3-1 यानी कि आपकी 2 जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर जनरेट होंगी। इस तरीके से हम निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 2D के लिए। अगर यही 3D का होता केस, जब 3D का होता तो पूरा फॉर्मूला क्या लगता हमारा 6J - R - M डैश, और माइनस वहां जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको होता है यहां पे 3 और लग जाता, यानी कि 3M-1, और बाकी सब सेम वही था। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इस पर, इसके बाद आपको समझ में काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कैसे निकलती है। देखिए ये हमें एक फ्रेम दे रखा है, इसमें टोटल जॉइंट्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल जॉइंट्स हमारे, यानी J बराबर हो गया हमारा 8। अब टोटल हमारे मेंबर्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे मेंबर्स जो हो गए हैं वो हो गए हैं 9। टोटल मेंबर है हमारे 9। रिएक्शंस कितनी है 1 2 3 और ये 4, यानी आपके रिएक्शंस R बराबर हो गई हैं 4। अब किस तरीके से निकालेंगे हम DK, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी 3J 3 इंटू J 3 इंटू 8 माइनस रिएक्शंस आपकी 4 4 रिएक्शंस, माइनस आपको करना है यहां पर नंबर ऑफ मेंबर्स, तो नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे कितने हैं 9, यानी हमारा M डैश ऐड हो जाएगा 9 प्लस, अब आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो गई, एक्स्ट्रा आ गई, ये यहां माइनस नहीं होगा ये प्लस होगा, यहां माइनस नहीं आएगा, ये यहां पर ये प्लस आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि ये फ्रीडम ऐड कर रहे हैं ना हम, टोटल इस पे फ्रीडम ही निकाल रहे हैं, बाई मिस्टेक यहां पर माइनस लिखा गया है, यहां पर प्लस आएगा, क्योंकि हम तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हम खुद निकाल ही रहे हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम ये डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी या फिर अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये टोटल फ्रीडम ही निकाल रहे हैं पॉजिटिव में, हमें तो फ्रीडम ही चाहिए कितनी है, और ये क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम एडिशनली ऐड हो रही है, तो हम इसको प्लस करेंगे। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमें देखना होगा कि जो हमारा हिंज दे रखा है उस हिंज में कितने मेंबर हमारे ऐड है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हिंज दे रखा है, एक हिंज दे रखा है यहाँ पर, तो जब हिंज वहां पर दे रखा है तो कितने कितने मेंबर्स हैं कनेक्टेड, दो मेंबर्स कनेक्टेड है, तो हम प्लस कर देंगे 2 - 1, ये प्लस हो गया, और एक यहां पर भी हिंज है, इसमें कितने मेंबर कनेक्ट है 3, तो इसको भी हम कनेक्ट कर देंगे 3 - 1, यानी ये टोटल हमारा, आगे हटा देते हैं इसको, ये आगे 24 - 13 प्लस 2 - 1 1 2, यानी कि हमारे यहां पर 3 ऐड हो जाएगा, तो -3 और ये हमारा बचेगा 24 - 10 = 14, तो टोटल हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, वो आएगा 14। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी ऐड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब आपसे मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।